क्लास 12th इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम में जो आपका फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है अनसीन पैसेज। ये फर्स्ट नंबर पर पूछा जाता है और ये 15 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको इसमें 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज बताऊंगी जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ये क्वेश्चन आता है ये ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ये इसकी पूरी थ्योरी आती है, बट ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फर्स्ट लेटर उतारा है इसका। सम पीपल थिंक दैट, इसका सेंटेंस और लास्ट वाला ऑथर। बट अगर आपको ये पूरी थ्योरी चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसकी PDF सेंड कर दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। इस 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3-3 नंबर के होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मैन नॉलेज। सिर्फ इतना याद करना है इसमें, टू गिव मैन नॉलेज। सेकेंड इसमें ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ़ नॉट वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ब्रेड इज़ इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, more important, no doubt. Bread is important, but there are other things like gaining knowledge. Third question है what type of man should be produced by education। इसमें आपको लिखना है education should produce men who love their own country but who do not want to harm other countries। इसका फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। कि जो अंडरलाइन पोर्शन होगा उसको आपको बताना है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका है पीपल शुड लव देयर ओन कंट्री एंड बी ट्रू पोएट्रियस एंड शुड नॉट थिंक अबाउट हार्मिंग ऑथर कंट्रीज आर और टास्किंग अवॉइड द फ्रीडम ऑफ ऑथर। और उसमें 3 पॉइंट पूछा जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर फ्रीडम है, सेकंड का पर्पोज और थर्ड का बिलीफ। ये है आपका फर्स्ट अनसीन पैसेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको सेकंड बताऊंगी। ये मैंने उस पर 5 लिख दिया बट ये फर्स्ट था। सेकंड जो है वो है ईयरली राइसिंग लीड टू दियर वर्क। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ ईयरली राइसिंग बेटर देन राइसिंग लेट। तो इसमें आपको लिखना है ईयरली राइसिंग बेटर देन राइसिंग लेट बिकॉज it leads to health and happiness and meant to do find work। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें why do some things burn the midnight। तो लिखना है some people say that the quiet hour of midnight oil because they say that the quiet hour of midnight is the best time for working। इसका थर्ड क्वेश्चन है what is the डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो इसमें लिखना है वन हेल्थ डिस्टेरियोरेट्स एंड इट आल्सो अल्टीमेटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वन वर्क। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हॉर्स एंड मिडनाइट हॉर्स। तो इसमें लिखना है आपको द रिफ्यूजिंग हॉर्स ऑफ द मॉर्निंग मेक वंस वर्क प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। One will not be complicated to work late in the evening and will have time to take the evening exercise। इसमें 3 पोर्शन पूछे जाएंगे आपसे लास्ट में। तो आपको पहले में लिखना है क्वाइट डिसीव्ड मैनी। ये आपका सेकंड अनसीन पैसेज था मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये थर्ड अनसीन पैसेज है। ये एक लेट लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको थर्ड वाला बता रही हूँ बट यहाँ 2 लिखा है तो थर्ड वाला है ये क्योंकि मैंने 5 पहले बता दिया आपको। तो ये है द फेमिलियर नेम ऑफ बॉर्न। तो ये बहुत बड़ी थ्योरी लिखी आएगी, आप इसका वर्ड देख लेना। स्टार्टिंग में द फैमिली नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाली आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड गौतम बुद्धा लीव होम। तो आपको लिखना है गौतम बुद्धा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड द बुद्धा फास्ट। द बुद्धा फास्टेड अस ही थॉट इट वुड लीड टू सेल्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स निर्वाणा एंड द एनलाइटेंड वन। तो निर्वाणा का है फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस और एनलाइटेंड का है वन हैज़ जेन्युइन रिव्यूअर एंड हैज़ बीन अवेकनड। ये 12th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है।
फिर है गिव ए सूटेबल टाइटल टू द अबाउ पैसेज, कि जो ये पैसेज है इस चैप्टर का नाम क्या है, इनलाइटेंड वन। ये जो 3 पोर्शन पूछा जाएगा आपसे, तो फर्स्ट वाले में लिखना ट्रेडिशन एसेंटिसियम सेटिस्फाइड। ये आपका थर्ड अनसीन पैसेज है। यह 4th नंबर पर है एन ओल्ड मैन बिंग बिट वीक। तो इसमें लिखना है आपको वाई वाज द ओल्ड मैन सेड। पहला क्वेश्चन है वाई वाज द ओल्ड मैन सेड, तो लिखना है द ओल्ड मैन वाज सेड बिकॉज हिज सन्स वर कंटिन्यूअसली क्वारलिंग अमोंग हिमसेल्व्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड ही टीच अस हिज सन्स। तो इसमें लिखना है आपको ही थॉट हिज सन्स दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवाइज बी वीक। थर्ड क्वेश्चन में लिखना है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। अपसेट द, तो इसमें लिखना है अपसेट एंड एंशियस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर फोर्थ क्वेश्चन है गिव द सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का नाम क्या है, तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। फिर ये आपसे लास्ट वाले में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहले का आंसर केसलेस डिस्टरेस्ड हैप्टी। ये आपका 4th अनसीन पैसेज था। ये इसका लास्ट वाला अनसीन पैसेज है। ये डियर सीम्स टू बी लिखा हुआ आएगा लास्ट में बाउंडलेस। तो पहला क्वेश्चन है वाई वाज सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो लिखना है बिकॉज, पहले इतना लिखना द सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन, तो बिकॉज ही वाज ए स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। और इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ। तो इसमें लिखना है इन हिज प्राइवेट लाइफ सरदार पटेल वाज काइंड एंड कंसिडरेट। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। इसमें लिखना है ही वाज होनेस्ट एंड इन हिज डीलिंग एंड स्ट्रिक्ट फॉलो व्हाट वाज राइट। हमारा चैनल कक्षा 12th वालों के लिए, यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। इस पर इंग्लिश के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड है, पोइट्री के, सप्लीमेंट्री के, प्रोज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है गिव ए सूटेबल टाइटल टू द अबाव ऑफ पेस आयरन पैसेज। इस चैप्टर का नाम क्या है, तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर है एबल टू वर्क वेल, तो इसमें है इफिशिएंट, हैविंग नो लिमिट, बाउंडलेस, ए टाइटल स्लाइडली। और जो ये आपको आंसर में लिखना है ना, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या लिखना है। जैसे अगर आपको ये स्पेलिंग याद भी नहीं होएगी ना, तो आप पैसेज में से देख लेना, पैसेज में ही लिखे हुए आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।